हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? वर्ब्स। वर्ब्स मतलब क्रिया। तो वर्ब्स की डेफिनेशन में मेन पॉइंट क्या था, हम फटाफट से रिपीट करते हैं कि वर्ब्स हम पहले क्या पढ़ते थे कि अगर हिंदी में पढ़े तो किसी कार्य का करना या होना जो है क्रिया कहलाता है। पर थोड़ा उससे ज़्यादा भी है कि वर्ब्स में वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस, क्या बस ये लिखूंगी मैं, वो हमें क्या क्या बताता है। पहले बताता है एन एक्शन, ठीक है, एक्शन। और दूसरा क्या बताता है? होना, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। हालांकि स्टेट ऑफ बीइंग में भी एक तरीके से पूरा हमारा जो मेंटल भी आ जाता है, जिसमें हमारा जो भी हमारे मन में चल रहा है, हम किसी को जान रहे हैं, फील कर रहे हैं, पर थोड़ा सा क्योंकि मैंने इसको भी, फीलिंग को भी इधर जोड़ा है। और चौथा है पोजेशन, अधिकार। जब हम अधिकार के साथ कोई बात सब्जेक्ट कहता है तो उसके लिए जो वर्ब, उसके लिए जो बीच में उसको जोड़ने वाली चीज़ है वो क्या कहलाती है? वर्ब्स कहलाती है। तो verbs are the words that tells us an action, state of being, feeling and possession। हमने ये पढ़ लिया था। verbs मेन दो तरीके, एक तो मेन verbs और दूसरा क्या था? helping verbs, जिसमें हम मेन वर्ब्स को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। लिख दूं फटाफट से, प्रिंसिपल वर्ड्स भी कहते हैं। इसके अलावा लेक्सिकल भी बोलते थे, लेक्सिकल। और हेल्पिंग को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। ये भी कई तरीके की थी ना, ये दो तरीके की है। एक तो क्या है? प्री हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये कितने तरीके की थी? 5 तरीके की थी। उसमें पहला टाइप क्या था? लिंकिंग वर्ब्स है। उसके बाद में डायनेमिक एंड स्टेटिव वर्ब्स है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव है, रेगुलर और इरेगुलर है। इसके अलावा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग के नाम से ही आपको कुछ लग रहा है लिंकिंग का। लिंक मतलब जोड़ना, इसका लिंक उससे। जैसे एक ब्रिज होता है ना, ब्रिज दो तरफ की रोड को लिंक कर देता है। इसी तरीके से हमारी जो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी, वो कुछ ऐसा ही काम करेगी। एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूं लिंकिंग। लिंक मतलब जोड़ना। लिंकिंग वर्ब्स का काम क्या हो गया है? जोड़ने का। तो थोड़े से हल्के से वर्ड्स में, बहुत ही आसान से, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को अगर मैं बार बार बड़ा बड़ा ना दिखा के इसको कैसे दिखा दूंगी? केवल इस तरीके से। तो आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए एलवी का मतलब क्या है कि लिंकिंग वर्ब, दैट ज्वाइन सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट। ये बहुत ही अभी आसान से, अभी इसमें डिटेल में जाएंगे। सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता ही है ना सेंटेंस में। अब जैसे एक एग्जांपल चलो लिख देती हूँ। शी इज अ टीचर। शी क्या है? सब्जेक्ट है। और इज क्या है? वर्ब है। और टीचर क्या है? प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाली वर्ब को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, चलो इसकी एक तो ये आपको छोटी सी परिभाषा पता चली है। इसको एक और थोड़ा सा, इसके और थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। इसको फिर से लिखती हूँ कि अब इसमें लिंकिंग, थोड़ा सा जो परिभाषा थोड़ा डिटेल में जाएगी। द वर्ब्स, वो वर्ब जो क्या कर रही है, किसको जोड़ रही है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को।
यूज्ड टू, ज्वाइन, मैं ज्वाइन को और क्या कर सकती हूँ, लिंक, है ना, जो मेरे को लिंक नाम से ही आपको कनेक्ट करना है ना, कि द वर्ब्स यूज्ड टू ज्वाइन या लिंक करती है किस किस से, प्रेडिकेट था वर्ड, अब प्रेडिकेट का थोड़ा डिटेल करते हैं, किस किस से करेगी, एन एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे आपने ज़्यादातर क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो अगर इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, ऑब्जेक्ट ही जरूरी नहीं है, क्या हो, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, मतलब एक फ्रेज हो सकती है, इसको किससे कनेक्ट करना है, सब्जेक्ट के साथ, टू आ, मतलब वर्ब्स, वो वर्ब जो यूज होती है, ज्वाइन करती है या उसको लिंक करती है किसको, एडजेक्टिव को या नाउन कॉम्प्लीमेंट्स को, किसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को इस तरीके से कर दिया है जिससे कि आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हो। एक तरीके से आप ये देख रहे हो ना, लिंकिंग वर्ब्स क्या काम कर रही है, गोंद के जैसे काम कर रही है, गोंद के जैसे कर रही है ना। गोंद का क्या काम होता है, एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, बीच में उस पर गोंद लगा दो, उसको, गोंद को जो है ये जोड़ देगी। यानी इसने क्या किया है, दो चीज़ों को जोड़ दिया है, सब्जेक्ट को और कोई भी एडजेक्टिव हो, कोई भी नाउन कॉम्प्लीमेंट्स हो, जिसको आप प्रेडिकेट भी एक आसान सा वर्ड बोल सकते हो, कोई भी फ्रेज हो सब्जेक्ट से, वो सबके सब जुड़ जाती हैं। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, चलो जैसे यही एग्जाम्पल हमने जो दिया था कि शी इज अ टीचर, ये लिखा था ना, इसमें जोड़ेगी कब, ऐसे नहीं जोड़ देगी, जबकि सब्जेक्ट और जो उसका कॉम्प्लीमेंट हो वो क्या हो, एक ही हो, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही हो, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हो, या आप ये कह सकते हो कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो किसकी प्रॉपर्टी हो, सब्जेक्ट की, तो इसको जोड़ने वाली वर्ब क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, जैसे और भी लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे ही लुक्स हैप्पी, ही और हैप्पी, और बीच में क्या है, लुक्स, क्या ये वर्ब है ना, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और हैप्पी क्या, वो खुश हो रहा है, एडजेक्टिव है। तो ही और हैप्पी, हैप्पी किसके बारे में बात हो रही है, अगर हम पूछे ही, भाई कौन, कौन करते ही निकल आता है, कि सब्जेक्ट निकल आएगा, कि किसके बारे में बात हो रही है, जिस, वो क्या होता है, सब्जेक्ट हो रही है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है वो क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, और उसको जोड़ कौन रहा है, लुक्स, तो ये हो गया। अगर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई भी मैच नहीं हो मान लो, तो वो क्या, वो फिर भी वो जोड़ रहे हैं, लेकिन तब वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। जैसे कि इट इज माई पेन, इसमें क्या है, इट, और इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और माई पेन, माई पेन, यानी इट और पेन, ये कुछ जुड़ा हुआ सा नहीं लग रहा है ना, कि भाई इट क्या है, सब्जेक्ट है, और इस, ये है क्या, इसके बारे में बात क्या हो रही है कि ये पेन है, तो इसको जोड़ने वाली वर्ब क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। अगर मान लो, अभी तुम्हें और समझ में आएगा इस एग्जांपल से, आई हैव अ पेन, मैं ये लिख दूं, तो क्या आई पेन हो सकता है, मैं पेन हो सकती हूँ, नहीं हो सकती हूँ ना, यानी सब्जेक्ट का उसके कॉम्प्लीमेंट से मैच ही नहीं खा रहा है, तो ये सेंटेंस में ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। समझ गए ना अब तो आप लोग कि इट इज माई पेन, तो इट
का कॉम्प्लीमेंट पेन हो सकता है, लेकिन आई का कॉम्प्लीमेंट पेन नहीं हो सकता है, इसलिए इसको जोड़ने वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। ठीक है। सब्जेक्ट क्या बताया है? सब्जेक्ट वो क्या है जिसके बारे में बात हो रही है। वो कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई एनिमल्स भी हो सकता है। लड़का है तो उसके लिए ही आ जाएगा, लड़की है तो उसके लिए शी आ जाएगा। प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं ना, और अगर कुछ भी है और चीज़ है तो इट आ सकता है। तो इस तरीके से आप प्रोनाउन भी, इसमें सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट क्या है, नाउन और प्रोनाउन दोनों ही है, और बाकी जो उसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मतलब ये नहीं है कि नाउन के साथ ही कॉम्प्लीमेंट जुड़ना चाहिए। अगर उसकी जगह पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट्स को जोड़ने वाली वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब ना बहुत सारी चीज़ों को बताती है। जैसे हम थोड़ा सा हिंट्स उसके हो जाते हैं, जैसे कि माय मदर इज ब्यूटीफुल। मतलब लिंकिंग वर्ब को क्या क्या चीज, क्या क्या से पता चलता है कि क्या क्या बता सकती है। जैसे मेरी मदर सुंदर है, तो मदर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। अब इज क्या है, वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जोड़ने वाली वर्ब को हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं माय मदर इज इन द किचन, ये बार बार क्यों बता रही, क्योंकि जो इज है ना, इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा यूज होता है। तो आप कहोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब अब ये लिंकिंग वर्ब में कैसे बदल गया, तो इनके बीच का अंतर क्या है वो भी हम आते हैं। पर अब आप ये समझ लीजिए किस किस तरीके से हम समझेंगे कि यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये कैसे काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के जैसे काम कर रहा है। कि अगर सब्जेक्ट किसी एडजेक्टिव के साथ जुड़ता है तो उसको जोड़ने वाली वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। इसी तरीके से अगर कोई सब्जेक्ट किससे जुड़ रहा है, एक तरीके से क्या बता रहा है, इन द किचन, ये क्या बता रहा है, उसकी जगह बता रहा है, उसकी लोकेशन बता रहा है। तो लोकेशन बता रहा है, तो ये इसके माता के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और मान लो टाइम भी बता दे, अगर टाइम को भी सब्जेक्ट कोई टाइम से का बता रहा है तो फिर वो भी लिंकिंग वर्ब है, उसको जोड़ने वाला भी। जैसे पार्टी इज टुडे, पार्टी आज है, इसमें पार्टी टुडे टाइम, तो यहाँ पे भी क्या बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है, ये भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन भी बताता है कि कोई भी अगर सब्जेक्ट से हमें किसी इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बता रहा है तो उसको जोड़ने वाला भी वर्ब क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट का विशेषता बता रहा है तो वो वाली वर्ब भी लिंकिंग वर्ब है। उसकी लोकेशन बता रहा है तो उसको जोड़ने वाली, सब्जेक्ट को जोड़ने और उसको उसके बाद इंफॉर्मेशन को बताने वाली भी वर्ब जो है वो भी क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। जैसे द टीचर इज एब्सेंट टुडे, टीचर क्या है, एब्सेंट है। ये क्या है, टीचर की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं ना, क्या पता चल रहा है इसमें, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पता चल रही है। तो इसको जोड़ने वाली भी क्या है, ये लिंकिंग वर्ब। क्योंकि ये कोई यहाँ पे टीचर कोई हथौड़ा नहीं तोड़ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है इतना, लेकिन उस टीचर के बारे में बताया जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। तो इसको जोड़ने वाली वर्ब क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इसी तरीके से इमोशन भी, इमोशन होते हैं ना, वो भी बताता है। जैसे हमने एक एग्जांपल, शी लुक्स हैप्पी, हैप्पी भी तो इमोशन है, वो सैड, क्राई, ये सब भी तो इमोशंस हैं। एक और चलो एग्जांपल ले लेते हैं, अमित एक्साइटेड, अमित एक्साइटेड है किसके लिए,
अबाउट हिज न्यू साइकिल। इसमें देखिए अमित क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि अमित एक्साइटेड है अपनी नई साइकिल को लेकर। ये क्या, इसके इमोशन बता रहा है। यहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा है, आपने देखा ना, यहाँ काम नहीं हो रहा है, लेकिन अमित के इमोशंस को बता रहा है ये बाकी का बचा हुआ सेंटेंस। तो इसको जोड़ने वाली वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। तो अभी तक क्या है, उसने उसके एडजेक्टिव भी बताया, उसका लोकेशन भी बता दी, टाइम भी बता दिया, इंफॉर्मेशन भी बता दी, इमोशंस भी बता दिए। तो इसमें सब्जेक्ट की जब वो इतनी सारी जो बातें बताएगा, उसके बीच में जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। इसी तरीके से चलो इसको मिटा के, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेट ऑफ बीइंग या आपकी वर्ब की डेफिनेशन में ही आया है ना सेंटेंस। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होना। ये आपने पहले भी पढ़ाई था, फिर से इसके लिए क्या क्या आते हैं ये तो आपको एकदम अच्छे से रट गए होंगे, ये तो बहुत बहुत बार बार आते हैं। थोड़ा नीचे लिखूं, वॉज वर। इसमें ये कहाँ आते हैं, प्रेजेंट टेंस में, टेंस का टी। ये किस में यूज होते हैं, पास्ट टेंस में। ये इज किसके लिए आता है, सिंगुलर। एम भी, एम हमेशा आई के ही साथ आता है। आर प्लूरल, ऐसे ही वॉज सिंगुलर और वर प्लूरल। इसके अलावा इसमें बीन भी एक वर्ड आता है, बीन। जैसे क्या है, हैज बीन, फिर हैव बीन और हैड बीन। इसमें हैज और हैव क्या है, प्रेजेंट के लिए है, और ये किसके लिए है, पास्ट के लिए। पूरा लिखूं क्या, ऐसे कुछ आपको दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो ये सब भी क्या काम करेंगी, होना जब दिखाया जाएगा तो ये वाली वर्ब जो है किसका काम करेंगी, लिंकिंग वर्ब का। जब कोई एक्शन नहीं हो रहा लेकिन उसके बारे में क्या, उसका बारे में बताया जा रहा हो, हमें पता चल रहा हो कि ये जो पूरा कॉम्प्लीमेंट्स दिया जा रहा है वो क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये सारी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम नहीं करेंगी, लिंकिंग वर्ब के जैसे काम करेंगी। अब ये तो है जैसे हेल्पिंग वर्ब है कि जो लिंकिंग वर्ब के जैसे काम करती हैं, जबकि इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, इमोशन बताए जा रहे हो, या एडजेक्टिव के जैसे यूज हो रहा है, उसकी लोकेशन बताई जा रही हो और उसके टाइम बताए जा रहे हो, उसके बारे में बात हो रही हो, कोई वो काम नहीं कर रहा हो। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स कैसे काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब्स के जैसे काम करती हैं। इसी तरीके से मेन वर्ब तो खुद है ही। तो अब मेन वर्ब में भी कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है। तो आप एक तरीके से हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ है ना, 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे हम स्मेल करते हैं, स्मेल, लुक, टेस्ट, साउंड कान से सुनते हैं, और हम फील करते हैं, कुछ भी चीज को टच करके या कैसे भी फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपके 5 ज्ञानेंद्रियाँ आ गई। तो ये जो है, ये भी वर्ड्स जहाँ पे भी सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेंगे वहाँ पे कैसे काम करेंगे, एज अ लिंकिंग वर्ब काम करेंगे। इनमें क्या, मानो स्मेल ले रहे हैं, सूंघ ले रहे हैं, सूंघ में कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ हुआ हो, कुछ चला हो, कुछ किया हो, नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। लुक, देख रहे हैं, वो तो आप बगैर हिले डुले भी देख सकते हो। टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट महसूस किया जाता है। साउंड है, वो कान में आती है, उसके लिए कुछ ऐसा करना नहीं है, दौड़ना भागना नहीं है, पत्थर नहीं तोड़ने। ऐसे ही सीम भी महसूस किया जाता है। तो ये सब जब आएगा तो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रो,
इसके लिए कुछ करना नहीं होता है, बस ये तो अपने आप ही हो रहा होता है। तो ये भी क्या है, लिंकिंग वर्ब के जैसे होगा। और इसके अलावा जैसे आप टर्न हो रहे हैं, खड़े हैं ना, ये सब चीज़ों में भी आपको कुछ पत्थर पत्थर नहीं तोड़ना है, बस ये काम जो है अपने आप होता जाता है। अगर आपको कोई बात प्रूव करनी होती है तो प्रूव भी आप कर देते हो जाता है, लेकिन उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्शन नहीं लेना पड़ता है। तो ये सारे वर्ड्स भी जो हैं जब आएंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स को बाकी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तब ये सब कैसे काम करेंगे, एज अ लिंकिंग वर्ब ये काम करेंगे। कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी लुक्स वेरी हैप्पी कर देती हूँ, वेरी हैप्पी। इसमें बताइए शी, और ये क्या बता रहा है, इसके वो बहुत खुश दिखाई दे रही है। तो दिखाई दे रही है, कुछ एक्शन करना पड़ा, कुछ करना पड़ा नहीं ना, लेकिन इसने इसको जोड़ा और कुछ काम भी नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, कि उसने देख भी लिया और ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। आई फील बताया था ना, एक्साइटेड, फील कर रहे हैं ना, एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं। तो फील भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये भी आप महसूस ही कर सकते हो। इसके लिए भी मतलब ठीक है, उछल कूद भी मचाया जा सकता है इसके लिए, एक्साइट के लिए, लेकिन वैसे क्या है, दिल की चीज़ है, मन का है कि फील किया जाता है। तो ये भी क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। स्टूडेंट्स साउंडेड excited about the picnic। कुछ पेन थोड़ा हल्का सा चल रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसी साउंड कर रहे हैं, एक्साइट साउंड कर रहे हैं, कब, जब उनको पिकनिक के बारे में पता चला। तो यहाँ पर भी साउंडेड क्या है, ये है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब का बेसिकली वही बात हो रही है बार बार कि इसमें एक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है और हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट या एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट, कोई भी फ्रेज को जो लिंक कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब जो मेन आती है परेशानी कि इस आरएम को हमने ज़्यादातर कैसे देखा है, हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज़ करते हुए देखा है। तो इन दोनों का हम अंतर कैसे पता करेंगे, तो ये इधर की तरफ मैं लिंकिंग वर्ब का करूँगी और इधर की तरफ मैं हेल्पिंग वर्ब का करूँगी, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे शी इज़ अ टीचर, ये वाला एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिख दिया था, फिर से लिखा है। अब शी इज डूइंग होमवर्क, ठीक है, कुछ कुछ मिलते जुलते से सेंटेंस है, लेकिन देखिए शी इज अ टीचर, शी क्या है, सब्जेक्ट है, आ टीचर क्या बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, वो टीचर है, इसके लिए कुछ काम तो नहीं करना पड़ा ना, बस बताना पड़ा है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ी है। तो यहाँ पर इज कैसे काम करेगा, लिंकिंग वर्ब के जैसे काम करेगा। अब यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, शी इज डूइंग होमवर्क, इसमें ये क्या हो रहा है भाई, काम हो रहा है, काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप एक बात देखिए कि एक चीज़ और है कि इसमें एक तो एक्शन हो रहा है, दूसरा इसमें दो वर्ब आई हैं, एक क्या है इज और एक क्या है डूइंग। तो इसमें डूइंग क्या है, मेन वर्ब है ना,
और इज यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है ना, ये खुद तो नहीं है ना। एक तो इसमें काम भी हो रहा है और इसमें मेन वर्ब भी है, और इस क्या काम कर रहा है, केवल इसको जोड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है इसमें नहीं जुड़ रहा है, ये केवल इसकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यानी हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, केवल हेल्प कर देना, यानी मेन वर्ब का थोड़ा सा बोझा उठा लेना, थोड़ी सी उसकी मदद कर देना, बल्कि बाकी सेंटेंस को लिंक करने का काम उसका नहीं होता है। तो इसकी तो मेन बात क्या, एकदम अंतर कैसे पता चलेगा, एकदम देख के मैं हिंदी में लिख देती हूँ कि यदि सेंटेंस, वाक्य लिखूंगी, सेंटेंस लिख दूँ, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब है, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब दी हुई है तो वहां पर लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। यदि सेंटेंस में मेन वर्ब है तो वो सब क्या काम करेगा, वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करेगा। और यदि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो वो कैसे काम करेगा, लिंकिंग वर्ब के जैसे। नहीं है लिख दो, क्योंकि अभी तो हम लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाते हैं। यदि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो लिंकिंग वर्ब आएगी। तब जो है यही मेन वर्ब है, ये तब हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम नहीं करेगा। ये कैसे काम करेगा, उस समय मेन वर्ब के जैसे काम करेगा। और मेन वर्ब का जो टाइप्स है उसमें एक टाइप क्या है, ये लिंकिंग वर्ब, ये बाकी वाक्य को सब्जेक्ट के साथ में जोड़ देगा। जैसे और भी चलिए, शी वॉज हैप्पी, ऐसे शी वॉज हेल्दी। मतलब क्या है, ये इसके बारे में बता रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी काम वाम नहीं हो रहा है। यहाँ पे और भी है, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कुछ भी इस तरह से। अब इसमें क्या है, ये क्या आ रहा है, मेन वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, तो ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ना कि लिंकिंग वर्ब। ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ना कि लिंकिंग वर्ब। जबकि इसमें ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। यानी आप एक तरीके से ये बात समझ गए हो, सेंटेंस में जस्ट आपको तुरंत ये देख लेना है कि इसमें मेन वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब दी हुई है तो वो किसका काम करने लग जाएगा, उसकी हेल्प करने लग जाएगा। अगर काम हो रहा है तो काम हो रहा है तो वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब है, और अगर उसके बारे में बताया जा रहा है तो वहाँ पर वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। हेल्प नहीं हो रही है उस समय, केवल उसके बारे में बताया जा रहा है। एक तो आप तुरंत सेंटेंस देख के 1 मिनट में, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि आपने एकदम से देखा कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, बस केवल सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, तो आप बस तुरंत तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। आई हैव बीन इल, एक हैव बीन का सेंटेंस नहीं लिखा हुआ था, सिंस टुडे, कि आई हैव बीन इल सिंस टुडे। यहाँ पर हैव बीन के बाद में क्या आया है, इल आया है। और इल क्या है, इल उसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब उसके बारे में बता रहा है कि वो इल है। तो अभी चलो मैं एक और सेंटेंस पहले लिख ही दूँ तब बताती हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, लिख देती हूँ यहाँ पे।
तो एक तो एकदम से तुरंत देखिए कि इसमें एक हैव बीन भी है और वेटिंग भी है, इसमें क्या है, केवल हैव बीन है। तो एक तो आपको देखते ही पता चल गया कि भाई ये क्या है, वेटिंग मेन वर्ब है, तो ये किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का है, और इसमें तो कोई है ही नहीं और, तो ये किसका काम करेगा, लिंकिंग वर्ब का। और बाकी अब सेंटेंस पढ़ते हैं कि आई हैव बीन इल, ये किसके बारे में, आई क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या बता रहा है कि भाई वो बीमार है, उसके बारे में बता रहा है, तो इसको जोड़ने वाली वर्ब कौन सी होगी, लिंकिंग वर्ब। और यहाँ पे क्या, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, इसमें यहाँ पर क्या आ गई, वेट कर रहा है वो उसका, और ये क्या है, मेन वर्ब है, तो उसकी ये क्या कर रहा है, इसमें हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन क्या कर रहा है, केवल उसकी वेट करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये हैव बीन, दोनों ही हैव बीन है, लेकिन यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब के जैसे यूज़ में आएगा, और वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ आएगा। जैसे वही है, ये वैसे तो ये एग्जाम्पल कई, आई एम अ टीचर, फिर से यहाँ पे वैसे मैं कब बता चुकी हूँ, लास्ट एग्जाम्पल मैंने एक बार, आई एम डूइंग माई वर्क, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, ये क्या करेगा, लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे डूइंग क्या हो गया है, मेन वर्ब हो गया, तो ये क्या काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का। यानी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपने सेंटेंस में, आपको कुछ सेंटेंस थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आ रहा है, तो आपको क्या देख लो कि अगर यहाँ पे दो वर्ब आई हुई हैं, मेन वर्ब आई हुई है, तो ये क्या काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का, और अगर यहाँ पे एक ही वर्ब है तो वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और वैसे लिंकिंग वर्ब का क्या काम है, कोई एक्शन का काम नहीं है, उसका काम क्या है, दो चीज़ों को जोड़ना, लिंक करना, लिंक मतलब जोड़ना, दो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग, दो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, होना उसी के बारे में चाहिए, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के ही बारे में बात होनी चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट कुछ और है, जैसे वो इट इज़ माई पेन में और आई हैव ए पेन में, इट जो सब्जेक्ट है उसी के ही बारे में बात होनी चाहिए, ये नहीं कि इधर तो सब्जेक्ट है और बात हो रही है किसी और के बारे में, तो उसको जोड़ने वाली वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लिंकिंग वर्ब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो अपना क्या करना, आपको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए। पता है ये जो है ना, ये लिंकिंग वर्ब्स वगैरह ये जो भी है ना, मेरी डिटेल्स में जा रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं आ पा रहा हो, क्योंकि आप मोटा मोटा पढ़ते हो कि मेन वर्ब है, ये है वो, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वर्ब्स पढ़ लिया और सेंटेंस हमने टेंसेस करने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जब हम एक बार कोई टॉपिक ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, चाहे भले ही हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन हमें जो भी पता चले वो अच्छे से पता चले। तो मैं उम्मीद करूँगी आप पूरा वीडियो देखा कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर भेजा कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।